गुज़श्ता ईद पर जब मैं गाँव गया तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश आया, बहुत ही गैर मामूली, अनएक्सपेक्टेड लेकिन कमाल वाक़या। और वाक़या ये था कि एक हफ़्ता पहले, ईद से एक हफ़्ता पहले गांव में या सोशल मीडिया के थ्रू मुश्तहर किया गया कि गांव की एक मखसूस जगह पर 50 साल से ज़ायद जो भी अफराद हैं वो वहाँ पे उनको आने की दावत दी गई कि वहाँ पे वो गुल्ली डंडा खेल सकते हैं, वहाँ पे वो कैंचे या ये बंटे या गोलियाँ जिसको कहते हैं ये खेल सकते हैं, और मुख्तलिफ़ और तरह की जो गेम्स थी जो कि पुरानी मतरूक हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पे इस चीज़ का एहतमाम किया गया। बल्कि उनके लिए हलवा का एहतमाम किया गया, खाने पीने का एहतमाम किया गया। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था वहाँ पे, और मैंने ख़ुद वहाँ पे जब जाके शिरकत की तो वो एक तो वो जगह लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इससे बढ़कर ये कि जिस तरह पार्टिसिपेट किया लोगों ने वहाँ पे, और जिस तरह वो ऐसे जैसे इंतज़ार कर रहे हों। सो सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से ये जो स्टोरी थी मेरे लिए इसलिए गैर मामूली थी क्योंकि उससे पहले ये तमाम स्टोरीज़ हमने हुंज़ा में देखी। हुंज़ा में सीनियर सिटीज़न्स को जिस तरह डील किया जाता है, मुकम्मल तौर पे उसका पूरी कम्युनिटी जो है उनका ख्याल रखती है कि उनको मसरूफ़ कैसे रखना, उनकी सेहत के हवाले से क्या ख्याल करना, और सेहत के हवाले से ज़हनी सेहत आती है, उसमें जिस्मानी सेहत आती है, उनको किस तरीके से ट्रैवल करवाना है, हर वक्त वो कम्युनिटी जो है वो ये काम करती रहती है। तो वहाँ पे ये जो ख़बर है ये ख़बर नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़माने से ये काम हो रहा है, बहुत खूबसूरती से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। अब जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से ये अर्ज़ करता जाऊँ कि जो कम्युनिटी है उसका बराह रास्त ज़िम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे सफ़दर साहब हैं जिन्होंने बहुत ही ये खूबसूरत ज़िम्मेदारी ली और सीनियर सिटीज़न्स को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनको उनके लिए एहतमाम किया। लेकिन ये एक रवायत डाल दी उन्होंने, अब ये हर ईद पर होना है और ये बहुत ही खूबसूरत होगा। किसी टाइम पे हो सकता है कि ये बहुत बड़े मेले की शक्ल इख्तियार कर दे, लेकिन ये बुनियादी तौर पे जब भी कोई इस तरह का वाक़या आप देखते हैं तो आपको ये आइडिया होता है कि कम्युनिटी जो है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से। सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से अर्ज़ करता जाऊँ कि उनको ये फ़ील देना कि आई स्टिल मैटर, मैं अभी भी अहमियत रखता हूँ, ये तभी हो सकता है कि जब आप उनको इंक्लूजन दें, इंक्लूड करें फ़ैसलों में, फ़ैसला साजी में, और उनका जो ताल्लुक़ है वो अगली नस्ल के साथ बहुत ही बेहतर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिसको हम इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, ये बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए। जो वीक हुआ ये सदियों में कभी वीक नहीं हुआ। हम अगर देखें पिछले नोन हिस्ट्री में ये कभी इतना वीक नहीं हुआ जितना अभी हमें ये वीक नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। यानी इस हवाले से कि जिस तरह हमारे यहाँ एक तबका था जिसने मिसाल के तौर पर पंजाबी है या सिंधी है या मुख्तलिफ जो भी ज़ुबान आपकी अपनी ज़ुबान है, तो वो उससे जो फ़रार इख्तियार करवाया गया और ऐसे लगा जैसे माँ बोली जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है या कुछ अनपढ़ी की अलामत है, तो इससे एक डिस्टेंस पैदा हुआ। लेकिन मसला ये था कि वो ज़ुबान जो पिछली वाली नस्ल बोलती थी उसके लिए वो दूसरी ज़ुबान अजनबी थी। जिस तरह अंग्रेज़ी की हम बात करें तो बाकायदा मैं देखता हूँ कि फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट कराया जा रहा है, बच्चों को सिखाई जा रही है इस ज़ुबान, वो अपनी ज़ुबान से ही नाबल्द हैं, और उसकी वजह से एक पोते की दादा के साथ कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुकी है, बल्कि दादा जो है वो ख़ुद थोड़ा सा हज़ीमत सी फील करते हैं या ऐसे फील करते हैं और वो खुद डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है कि जनरेशन जो इंटर जनरेशनल जो रिलेशनशिप है वो इतना वीक हो जाए, वो हमने देखा है। सो किसी भी तरह ये इंटर जनरेशनल जो रिलेशनशिप है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जितने भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि वो मैटर करते हैं, उनके फ़ैसले मैटर करते हैं, और फिर हमें ये देखना है कि किसी भी जगह पे उनके अंदर कोई परसिस्टेंट सैडनेस या कोई ऐसी कोई सैडनेस या उदासी की कैफियत तो नहीं है, या ज़िंदगी के हवाले से उनकी जो दिलचस्पी है वो कम तो नहीं होती जा रही, क्या वो लोगों को मिलने से अवॉइड तो नहीं कर रहे, क्या वो तन्हाई का शिकार तो नहीं है। हमारा काम है कि अपनी अगली नस्ल को पिछली नस्ल के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो मज़बूत करना है। दादा और पोता का रिलेशनशिप जो है वो मज़बूत होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है पोते के लिए भी, कि वो ताकि वो जो दानिश है, जो एक इज्तमाही दानिश यानी जो इंसान की एक दानिश है जो कि नस्लों में ट्रैवल कर रही है, वो मुंतकिल हो सके। ये बीच में डिस्कनेक्ट जो है ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है, और दादा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि वो सोशली इंक्लूडेड रहें, अपने जितने भी मामलात हैं सोसाइटी के अंदर
उसके अंदर जो फैसले हैं उनमें उनका जो किरदार है वो बहुत ही अहम रहे। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है कहना कि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता मुआशरे होते हैं वहाँ पे 60 साल के बाद जो लोग होते हैं उनको ये एहसास होता है कि जीने की उम्र अब आई है। उसकी वजह यह है कि वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं अब उससे सबकदोश हो चुके हैं। सो अब ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया देखनी है और वो तमाम अधूरे ख्वाब पूरे करने हैं जो नहीं कर सके। म्यूज़िक नहीं सीख सके तो अब सीखना है। वो किताबें जो पढ़ना अधूरी रह गई, ये जो ख्वाहिश थी कि वो किताबें पढ़ी जाएँ, अब वो किताबें पढ़ना है। और इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सके। वो समझते हैं कि 60 साल के बाद यही तो उम्र है वो तमाम ख्वाबों की तकमील की। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये बिल्कुल बरअक्स होता है। हमारे यहाँ 60 साल की उम्र का मतलब ये है कि आप रिटायर्ड हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान आइसोलेट होता चला जाता है। एक लोनलीनेस, एक तन्हाई की कैफियत में चला जाता है और ऐसे जैसे अब वो मैटर नहीं करता। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन गांव के लोगों का जिन्होंने इसका इनेकाद किया। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि ये एक रवायत जड़ पकड़ेगी बल्कि हमारे जो आसपास के गांव हैं और पाकिस्तान के तमाम जो गांव हैं सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड करेंगे इन तमाम मामलात में और उनके जो तमाम पुराने खेल थे। क्योंकि जब ये मुश्तहर हुआ ये मामला तो मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह पार्टिसिपेंट्स आएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप अपने गांव में ये करके देखिए और आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वो जो बुज़ुर्ग हैं वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। इसी से आइडिया लगाइए कि ये कितना बड़ा वैक्यूम है, ये कितना बड़ा स्पेस है, जितनी खला है, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये आइडिया शेयर करने का मकसद ये था कि मुझे यकीन है कि ये आइडिया जो है वो आप अपने अपने इलाकों में इम्प्लीमेंट करेंगे और अगली जो आने वाली ईद है इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर।